हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ जो है बदलाव हुए हैं, उनको हम लोग थोड़ा-सा जो है हाँ, ध्यान देने वाले हैं। और यदि आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, तो ज़रूर आपको इन जो है बदलावों को आपको ध्यान होना चाहिए और उसके बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके तरफ आप जो है ध्यान रख सकते हो। और रिसेंटली सभी को पता होगा, जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, सबको पता है प्रशांत जैन जो कि इंडस्ट्री के एक लेजेंड माने जाते हैं। प्रशांत जैन जी ने जो है एचडीएफसी के ऑर्गेनाइजेशन से जो अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका पोजीशन जो था चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का था और काफ़ी सालों से एचडीएफसी के काफ़ी अच्छे फंड्स उन्होंने मैनेज किए हैं। लगभग 18 साल उन्होंने इसी पर्टिकुलर एएमसी में काम किया है और उसके साथ काफ़ी सारे फंड्स आप 2003 से लेके 2008 के समय पे अगर किसी एक फंड मैनेजर का नाम लिया जाता है इंडस्ट्री में इक्विटी स्पेसिफिकली, तो प्रशांत जैन का नाम सबका सबसे पहले आपको सुनाई में आएगा। और डेफ़िनेटली धीरे-धीरे समय के साथ जो है चीज़ें बदलते गई, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बदलते गए और डेफ़िनेटली जो है परफ़ॉर्मेंस वाइज़ अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ-कुछ फंड्स जो बेसिकली जो है रिटर्न्स चाहिए था उस तरीके से शायद रिटर्न्स एचडीएफसी से हमें नहीं मिले, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है उनका इस तरीके से जो है इंडस्ट्री से बाहर जाना। बट एज़ अ ओवरऑल अगर हम लोग ध्यान अगर देते हैं तो एज़ अ फंड मैनेजर उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे फंड मैनेजर्स के लिए और डेफ़िनेटली ऐसे पर्सन का जो है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन से बाहर जाना डेफ़िनेटली उस एएमसी को ज़रूर खलेगा। पर यहाँ पर एक और अच्छी बात हमें जो नज़र आती है वो है इस एफ एएमसी को एक और ऐसा सुपरस्टार जो है पहले ही जो है जॉइन कर चुका है और वो एक लेडी है, लेडी का नाम रोशी जैन। तो रोशी जैन ऐसी क्या ख़ास बात है भई कि हम लोग इस फंड मैनेजर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ अपना हिस्ट्री में जो है इनका हिस्ट्री हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे और इनका परफ़ॉर्मेंस क्या था और कहाँ पर था, ये थोड़ा-सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो है 2006 में फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड में इन्होंने जो है अपना काम शुरू किया और लगभग इस पूरे जो है टाइम में इन्होंने कम से कम जो है 5 ऐसे फंड्स इन्होंने मैनेज किए हैं और हर एक फंड का एक अपना अद्भुत परफॉर्मेंस रहा है। और ये 5 फंड्स कौन से हैं? फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया बिल्ड इंडिया फंड, फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनीज फंड और फ्रैंकलिन इंडिया एशियन इक्विटी फंड। तो ये 5 ऐसे फंड्स हैं, जैन ने जो है आनंद राधा कृष्णन से मिलके जो है दोनों मिलके ये फंड्स मैनेज करते थे। तो ऑब्वियसली दोनों का जो है इम्पैक्ट इन पर्टिकुलर स्कीम्स में नज़र आएगा। कुछ जो है आपको स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कहीं पे कोई भी फंड की बात अगर हम लोग बात बात करते हैं, तो इन पाँचों के पाँचों फंड्स में कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था इस पर्टिकुलर फंड मैनेजर को कि ये रिस्ट्रिक्शन है आप लार्ज कैप इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिड कैप इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और स्मॉल कैप कंपनीज़ में इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में कोई जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उस वजह से इनके परफॉर्मेंस में भी कहीं पे जो है इनको ऐसा नहीं लगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, तो कुछ-कुछ कंपनीज़ में हम लोग जो है चाह कर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उस बंदिशों में जो है इन्होंने फंड मैनेज नहीं किया है फ्रैंकलिन में और इन्होंने अक्टूबर 2021 में फ्रैंकलिन इंडिया को जो है रेजिग्नेशन देके बाहर निकल गई थी और इन्होंने एचडीएफसी में जो है जॉइन किया है। जॉइन करने के बाद इन्होंने जनवरी 2022 में 2 फंड्स मैनेज करना शुरू कर दिया। एक था फोकस्ड फंड और दूसरा है ईएलएसएस फंड। अब आप यहाँ पर देखोगे बदलाव क्या देखोगे
तो यूनिकनेस ये है कि इन दोनों फंड्स जो बहुत ही अंडर परफ़ॉर्म कर रहे थे काफ़ी समय से, तो पिछले 7-8 महीने में इसका परफ़ॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और अभी अगर आप जो है रिटर्न्स के दृष्टिकोण से अगर आप इस स्कीम को देखते हो, तो वहाँ पर आपको ये जो है शुरुआत के 1 या 2 में ही आपको लिस्ट में नज़र आएगा। तो इतना बढ़िया परफ़ॉर्मेंस जो है रहा है इस पर्टिकुलर फंड मैनेजर के आने के बाद और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको इसके पहले कहा है कि प्रशांत जैन जी जो मैनेज कर रहे थे फंड, उसमें से एक फंड जो है इनको दिया गया है और वो है फ्लेक्सी कैप फंड और ये जुलाई जो है 29 जुलाई 2022 से इन्होंने उस स्कीम को मैनेज करना शुरू कर दिया है। मतलब अभी मेरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि फंड मैनेजर जब भी किसी भी नए फंड हाउस में जाता है, तो डेफ़िनेटली उसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जो है हमें देखना पड़ता है। दूसरी बात, हम अगर हमारा पैसा जो है फंड मैनेजर के हिसाब से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि थोड़ा-सा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना पड़ता है। और जैसे प्रशांत जैन जैसे बड़े दिग्गज फंड हाउस को छोड़ के जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है उसका मलाल रहता है, क्या ये पर्टिकुलर फंड हाउस एक नए फंड मैनेजर के साथ, ये नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के साथ जो है इस परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर सकता है? क्या उससे बेहतर आ सकता है परफॉर्मेंस? ये अगर हमें देखना है तो ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर जो मैं बात कर रहा था रोशी जैन की, तो डेफ़िनेटली उस कैपेबिलिटी उस जो है उस दर्जे के हिसाब से ही हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली प्रशांत जैन एक जो है एक लेजेंड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। बट यदि आप इस पर्टिकुलर फंड मैनेजर की बात करेंगे तो इवन ये भी धीरे-धीरे जो है अपने जो है स्किल्स से अपने स्कीम जो मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है इन्होंने अपना बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी से हमें नज़र आई है। तो वही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 से उन्होंने से शुरुआत कर दिया है, फ्लेक्सी कैप में भी हम लोग देखेंगे, नज़र रखेंगे कि एग्ज़ैक्टली जिस तरीके से फ्लेक्सी कैप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उस परफ़ॉर्मेंस में और निखार आ सकता है क्या? वो हमें थोड़ा-सा समय देके समय के साथ हमें भी पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये एक चीज़ को मैं थोड़ा-सा जो है आपके दृष्टिकोण में मुझे लाना था और रोशी जैन के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा और ये किस तरीके से फंड को मैनेज करती है और ज़रूर एक मुझे मेरे हिसाब से डेफ़िनेटली इनका जो है रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इन 3 फंड्स में ख़ासकर और बाकी के फंड्स डेफ़िनेटली दूसरे फंड्स जो है दूसरे फंड मैनेजर्स है ही, जो काफ़ी सालों से जो है मैनेज कर रहे हैं बट इनका स्पेसिफ़िकली ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्रैंकलिन में जिस तरह का रोल था, जिस तरह के फंड्स ये मैनेज करती थी, उसी कैटेगरी, उसी तरीके के फंड्स इवन एचडीएफसी में दिए गए हैं। तो ज़रूर कहीं न कहीं जो है, वो चीज़ जो है अच्छी चीज़ यहाँ पर आएगी और एचडीएफसी के बहुत सारे स्कीम जो है जो बेसिकली कैटेगरीज़ में आपको टॉप 5 में नहीं मिलते हैं, तो वो धीरे-धीरे जो है आना शुरू हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आज का ये वीडियो जो है बंद करता हूँ और अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी सोच है और आप क्या सोचते हो कि फंड मैनेजर का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहता है फंड को मैनेज करने के लिए? ये थोड़ा-सा जो है इसके ऊपर आप ज़रूर बताइएगा और मैं आपके राय ज़रूर जानना चाहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।